ऐसे ही पवित्र वचन में लिखता जा रहा है, कुछ करेगा ही नहीं। ऐसा है ही नहीं कुछ भी। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम्हारे घरों में कंफ्यूजन है, तुम बिना वजह के कंफ्यूजन पैदा करके रखे हुए हो, जाओ आज ही घरों में कंफ्यूजन दूर कर दो पहले। आमीन। अगर तुम नफरत कर रहे हो अपने लोगों को, उठाओ फोन, उनको बोलो मैं आपसे प्यार करता हूं, पिताजी, माताजी, आपके वाइफ, हस्बैंड, कोई भी है, उस कंफ्यूजन को हटाओ जो तुम्हें दर्द दे रही है। मैं बोलता हूं अनंत जीवन के लिए तुम चुने गए हो यीशु मसीह के नाम। आपको लगता है मेरी मिनिस्ट्री नहीं चल रही, उसका कारण क्या है? कारण वही है, हुक्मों को पूरा। हिदायतों में तुम इधर उधर हो रहे हो, तो उस लेवल पे आप कभी भी जीत नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। यहां हमारे बीच में पास्टर आए हुए हैं, पास्टर नरिंदर, तरन तारण से। वो है कहीं पे यहां? अगर वो है तो वो यहां पे आए। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा, आपने गवाही सुनी पिछले हफ्ते, बेबी हुआ, उन्होंने बोला यूट्रस ही नहीं था, उनकी मां मदर, वो जैसे गांव में दाई होती है, डॉक्टर दाई, वो थी, यूट्रस नहीं था, बेबी हुआ। इम्पॉसिबल चीजें हैं ये। परमेश्वर तुम्हें, मैं बोलता हूं, संभव हो ना हो, जब परमेश्वर आए करने पे आ गया, तो लिखा बाइबल में वो पत्थरों से इंसान पैदा कर देगा। आमीन। तुम्हारे जीवन में ऐसा है ही नहीं कुछ जो तुम्हें कभी भी उदास कर सकता है, ऐसा कोई कारण ही नहीं है। वो जो पंगे तुम्हारे घरों में हो रहे हैं, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। वही छिपा हुआ है तुम्हारा वो क्यों जो बनकर बैठा हुआ है, आज उसी को निकालना है सबसे पहले, उसी को। मैं जानता हूं वो निकल गया, तुम्हारा जीवन पीसफुल हो जाएगा और अनंत जीवन को तुम जान जाओगे। अगर पृथ्वी पे इतना पीस है, अनंत जीवन में कितना बड़ा पीस मिलेगा तुम्हें, सदा का पीस। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि जा बांट दे, और वो उदास हो गया। उदास मत तो, आपको समझ नहीं आया, उसको समझ नहीं आया परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ नहीं आया। आप उदास हो सकते हो, आपको समझ नहीं आया, आपको पता नहीं चला, आप उदास हो सकते हो, आपको नहीं सही से पता चला, ये अलग बात है। आज पास्टर नरिंदर जी हमारे बीच में है। आज ये मुझे बता रहे थे कि 2000 बच्चे थे, जिसमें सीट कितनी थी वहां पे? हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहां से हो आप पास्टर जी? हालेलुया। हाँ जी, सारा जैमसी की, संत जी जैमसी की। जैम्स। मैं पास्टर नरिंदर पॉल भिखीविंड तरनताਰਨ ਤੋਂ। मैं पिछले हफ्ते की गवाही देवांगा। काफ़ी गवाहियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨਾਲ प्रभु ने इस्तेमाल किया है। पिछले हफ्ते जो वीरवार इस जगह ते मैं आया हुई सी, पिछले हफ्ते किसको पता है? पिछले हफ्ते, पिछले वीरवार को क्या था? हिंदुस्तान में ऐसा दिन जो कोई भी अपने घर से नहीं निकलता, रिश्तेदारों के पास, लेकिन आप कहां थे? परमेश्वर के भवन में थे। पास्टर जी भी यहां पे ही थे, पास्टर नरिंदर भी यहां पे ही थे। ये बहुत बड़ी बात है।
क्या आपने फैसला लिया मैं परमेश्वर के लिए आज आराधना प्रार्थना मैं वरदानों को लेने जा रहा हूं, तो कैसे परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी पे कामयाबी से दूर रखेगा? हो ही नहीं सकता। पास्टर जी भी यहां पे ही थे। हाँ जी पास्टर जी। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ नहीं, पिछली हफ्ते जब आप आए तो यहाँ पे इस पुलपट पे आपको लाइट दिखी बहुत बड़ी। लाइट दिखी, बहुत जबरदस्त लाइट। और लाइट में से मुझे यीशु मसीह बिल्कुल क्लियर नजर आए। उस लाइट के अंदर आपको परमेश्वर यीशु मसीह, मैंने क्या बोला था, आज जीसस आपको मिलने आ रहा है। मैंने बोला था कि नहीं पिछले हफ्ते? ये उस बात का ये हमें रिजल्ट आ गया कि जीसस आपको मिलने आए थे पिछले हफ्ते। अगर तुम वो वैसे कदम उठाओगे तो परमेश्वर मुझे आपको मिलने के लिए अपने आप चलते हुए, मैंने क्या बोला था कि हम स्वागत करते हैं परमेश्वर का हर बार, आज जीसस स्वागत कर रहा है आपका। मैंने बोला था कि परमेश्वर आपको, जब आप इन हालातों से निकलोगे तो परमेश्वर आपकी और आएंगे। इन्होंने मुझे बताया और ये बहुत बड़ी अजीब मुझे लगा बात कि परमेश्वर आपको पता बहुत सी कंफ्यूजन लेके चलता है, जानबूझ करके आपको चेक करता है कि आप हो उसके पीछे के नहीं हो के नहीं हो के नहीं हो। याद रखना, जिस दिन तुम मुश्किल कदम उठाओगे उसी दिन परमेश्वर तुम्हारा स्वागत करेगा। आमीन। हाँ जी, फिर क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਅਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੀ 2000 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਵਾਹੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਸਰਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਸੋਜ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। जीसस
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं क्या बोलता हूं, जब तुम ऐसे कदम उठाओगे, परमेश्वर वो क्यों को खत्म करके तुम्हें सिद्ध करेगा। सिद्ध का मतलब यही है, सिद्ध का मतलब तुम्हारे जीवन से वो हर क्यों का आंसर देगा और वो दर्द को खत्म करेगा जिसको तुम लिए घूम रहे हो। आमीन। कंफ्यूजन बहुत बड़ा पेन है, वो ऐसा डेवल शैतान का हथियार है, बड़े बड़ों को वो गिरा देता है। कंफ्यूजन से होना कुछ नहीं है। आज तुम्हारे घरों से वो कंफ्यूजन सदा के लिए जाता रही। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों से वो कंफ्यूजन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। मन एकजुट होने से रोकता है, तुम्हारे घर के अंदर आज वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उठाओ 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 हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन, परमेश्वर जहां जहां वो क्यों है, इनका वो दर्द है, वो पेन है, आज खुदावन इनके जीवन से वो सदा के लिए खत्म हो जाए। परमेश्वर इनके हस्बैंड वाइफ से बच्चों के जीवन में अगर वो क्यों है, इनको लगता है कि मैं क्यों परमेश्वर को मानता हूं, बच्चे बोलते हैं आप क्यों मानते हो, आप पास्टर हो, आपके जीवन में है क्या। आज तेरा बड़ा प्रभाव इनके जीवन को बदल दे खुदा। जैसे उस अधिकारी ने एक कमी थी, लेकिन फिर भी आपने कहा, आपने उसको प्यार किया, आपने उसकी ओर देखा। परमेश्वर इसमें 10 कमियां भी है इनमें, अगर आज वो कमियां दूर कर दे मेरे खुदा। आज वो कमियां जाती रहे और परमेश्वर आज 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 आप इनकी ओर देखो, आज आप इनको प्यार करो। परमेश्वर आज इनकी चर्चों की ओर देखो, आज इनके मिराकल की ओर देखो, आज इनकी बड़ी मिनिस्ट्री की ओर यीशु के नाम से। बोलो मैं अपने घर में एक मन हूं, मैं सारी कंफ्यूजन को हटाता हूं। मैं अपने पति पत्नी की, बच्चों के, अपने परिवार में मेरे शक नाम का शब्द जाता रहे। मैं परिवार में एक मन हूं। बोलो बोलो मैं एकजुट हूं, एक मन हूं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ। बोलो मैं अपने चर्च में एकजुट हूं, मैं इस जगह पे एकजुट हूं, मैं अपनी कलीसिया में एकजुट हूं। मैं बोलता हूं कलीसियाओं को परमेश्वर अभी दर्शन देगा, वो तुम्हारे साथ एकजुट कर देगा, उनको एकजुट कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी कंफ्यूजन जो क्यों है, वो जो क्यों, जो बीमारियों का हिस्सा है, वो आज जाती रहेंगी यीशु के नाम। खड़े हो जाओ सब जन, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, क्योंकि आज जब तुम बोलोगे तुम पाओगे वो जो चाहते हो। आपको पता, पिछले हफ्ते आप आए, हजारों गवाहियां आ रही हैं, हजारों पिछले हफ्ते की। क्यों? वो क्यों तुम्हारा आज खत्म करने जा रहा है परमेश्वर। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। परमेश्वर खुदावन जी, वो अधिकारी इस बात से चूक गया, वो कंफ्यूज हो गया। मेरे परिवारों में आज कंफ्यूजन जाती रहे यीशु के नाम। अगर पति पत्नी में कंफ्यूजन है, मैं उस जहर को आज अपने हाथों से इनके दोनों के जीवन से हटाता हूं यीशु के नाम से। अगर कलीसियाओं में कंफ्यूजन है और परमेश्वर का दास दासी बढ़ नहीं पा रहे, दूत जाए मेरे साथ, सारी कलीसियाओं में वो जहर को निकाले यीशु के नाम से। अगर तुम बढ़ नहीं पा रहे हो फाइनेंस में, अगर तुम बढ़ नहीं पा रहे हो मिराकल में, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जो इनको
जो इनको कंफ्यूजन रोक रहा है, जो डाउट रोक रहा है, जो शक रोक रहा है, जो भी वो कारण है, आज वो कारण इनके चर्चों से, इनकी कलीसियाओं से सदा के लिए जाता रहे यीशु के नाम। जीसस। परमेश्वर, आपने उसकी एक गलती को उसको एडवाइस दी कि तू ऐसा कर। परमेश्वर, आज मेरे लोगों में अगर कोई गलती है, मैं बोलता हूं गलती है, परमेश्वर आज तेरी एडवाइस है कि एकजुट आज, एक मन आज, 10 हुक्मों को पूरा करने का आज आप शब्द को बोलते हो। परमेश्वर तुम्हारी ओर आ रहा है यीशु के नाम। अभी परमेश्वर के दास ने क्या बोला कि यीशु उस लाइट के अंदर से उसको दिखा, क्योंकि हम सब ने ये शब्द बोला था कि आज यीशु तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। परमेश्वर, हम जानते हैं आप यहां पे हो, आप इन शब्दों को सुन रहे हो, जो लोग मन से बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरी गलतियां हैं, 1 2 3 4, मैं बोलता हूं 10 है, आज 10 की 10 जाती रहेंगी। ओ बोलो बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर मेरी गलतियों को भूल जा, मेरी गलतियों को उस अधिकारी की तरह मुझे, परमेश्वर खुदावंद आपने एडवाइस किया उसको, आपने सलाह दी उसको कि एक तेरे में कमी है और वो कमी तू अपना बेच के सारा कुछ लगा दे। मैं बोलता हूं अगर इनमें 10 कमियां हैं खुदावंद, और जो कुछ इन्होंने आज तक तेरे मिशन को लेकर जाने के लिए लगाया है, आज इनको 100 गुना मिले यीशु। इनकी कंफ्यूजन जाती रहे खुदावंद, इनके घरों में वो शक जाता रहे खुदावंद, इनके घरों में, इनके चर्चों में वो अधूरापन, फेलियर आज जाता रहे यीशु मसीह के नाम। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर मैं आज से अपने घर से हर एक कंफ्यूजन, मतलब शक, अधूरापन मैं निकालता हूं परमेश्वर। बोलो 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 बोलो। शब्द जो अधूरा है मैं निकाल दूं, मैं अपने घर से, अपने परिवार से, मेरे परमेश्वर, हर वो शब्द जो अधूरा है मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं मेरे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, आज मेरी जितनी गलतियां हैं तू जानता है, तू जानता है, तू जानता है, तू जानता है, तू जानता है मैंने गलत बोला, तू जानता है मैंने गलत देखा, तू जानता है परमेश्वर। तू जानता है परमेश्वर। बोलो उसको, परमेश्वर को बोलो, आज मौका है कन्फेस करने का, आज मौका है, आज वचन है कि उसके अंदर एक कमी थी, आज अनंत जीवन से हम भर के जाएंगे। यस 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 यस, बोलो उसको। परमेश्वर आप जानते हो अपनी गलती, परमेश्वर आप जानते हो मैंने, जीसस। परमेश्वर आप जानते हो मैंने गलत बोला, परमेश्वर आप जानते हो मैंने गलत देखा, जीवन में जा सकते हमेशा के यस 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 आप यस, जानते हो, एक चीज आप जानते हो मेरे Yes. परमेश्वर मैंने गलत बोला, परमेश्वर आप जानते हो मैंने Yes. गलत देखा, मैं अपनी गलतियों को मानता ओ हूं, तुम बोल रहे हो, मैं अपनी गलतियों को परमेश्वर मानती हूं, मेरे परमेश्वर तुम्हारे अंदर से जानते हो मेरे जो परमेश्वर, गलतियां हैं मेरे यहोवा। वो आज सदा के लिए खत्म कर देगा, अनंत जीवन मिलेगा। जीसस। यस 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 यस। परमेश्वर आप जानते हो मैंने गलत देखा, परमेश्वर खुदावंद, जितने जन परमेश्वर आज तैयारी कर रहे हैं, आज उनके जीवन से वो गलतियों को हटाकर परमेश्वर आप उनकी तरफ देख रहे हो। बाइबल में लिखा उसको परमेश्वर ने प्यार किया, उसका मतलब क्या है, वो क्यों आज दर्द वो आज तुम्हारे जीवन से जाता रहे यीशु के नाम से। वही दर्द, वही क्यों इनके अनंत जीवन का जो कारण है, परमेश्वर आज वो दर्द जाता रहे इनके जीवन।
तुम्हारे दिल से परमेश्वर वो दर्द हटाएगा, सदा के लिए तुम्हारे जीवन से हटाएगा और अनंत जीवन के लिए तुम्हें तैयार करेगा। आमीन। बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूँ मैं तेरे लिए तैयार हूं खुदावन। तैयार हूँ परमेश्वर। मैं एक मन हूं अपने परिवार में, मैं एक मन हूँ अपने मैं परिवार में। एकजुट हूं इस जगह पे, मैं एकजुट हूँ इस मैं जगह पे। एकजुट हूं अपने अगुए के साथ, मैं एकजुट हूँ अपने अगुए के साथ। मैं वचन सुनाने वाले तेरे अगुए के साथ एकजुट हूं। वचन सुनाने वाले तेरे एक मन हूं परमेश्वर में, मन हूँ परमेश्वर। अपने पति पत्नी के साथ जो भी है बोलो उसको, ये मौका है, तुम बोल रहे हो। परमेश्वर सारे वो क्वेश्चन वो हटा देगा जो तुम्हें रोक रहे हैं। जीसस, बोलो बोलो बोलो। मैं एक मन हूँ, मैं एक मन हूँ मेरे परमेश्वर अपने अगुए के साथ। मैं एकजुट हूँ मेरे परमेश्वर अपने अगुए के साथ। मैं एक मन हूँ मेरे परमेश्वर। जिनके घरों में शुगर है वो भी बोलो, उठाओ हाथों को। अगर आपको लगता है किसी को शुगर है, उठाओ हाथों को, उठाओ। अगर वो दूर है कहीं बैठा, उसको देखो 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 देखो। अगर वो दूर बैठा है, आपके पास नहीं है, जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे वंश आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और अगर यूट्रस नहीं है, परमेश्वर, मैं बोलता हूं पवित्र वचन के अंदर लिखा है उसने कि अगर परमेश्वर पत्थरों से इंसान पैदा कर सकता है, यस, तो तुम्हारे वंश क्यों नहीं आएंगे? आमीन। उठाओ हाथों को जिनको शुगर है, तुम्हारे घरों में, या तुम्हें है, किसी को भी है, परमेश्वर ने आपका शरीर बनाया है यहां परफेक्ट काम करने के लिए, यहां सही तंदुरुस्ती से आपको जीने के लिए ये शरीर दिया है। अगर तुम्हारे शरीर का अंग पैंक्रिया, जिसको जो इंसुलिन बनाती है, शुगर पैदा करती है, इंसुलिन जो पैंक्रिया तुम्हारा शरीर का अंग है, मैं यीशु मसीह के लहू से धोता हूं उसको। आमीन। और जो तुम